देखिए, ऐसा है कि जब एडवांस बुकिंग इतनी अच्छी होती है ना, तब वाकई में मजा आता है एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने में भी। अब इस समय हम डंकी की एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं और भैया, मतलब बिना प्रीमियर के जो एडवांस बुकिंग इस समय डंकी कर रही है ना, वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। रिलीज होने में अभी भी 7 से 8 दिन का समय बचा हुआ है। इंडिया में अभी ओवरसीज हम लोग एडवांस बुकिंग की बात कर रहे हैं, जल्दी ही इंडिया में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी। और एडवांस बुकिंग एक बार इंडिया में शुरू हुई तो उसके बाद फिर झड़ी लगना शुरू हो जाती है टिकटों की, क्योंकि इंडिया में तो देखिए एडवांस बुकिंग बहुत बम्पर होनी है। बट अगर हम बात करें ओवरसीज की, तो ओवरसीज में भी इसके बाद एडवांस बुकिंग में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। बाहर की अगर हम बात करें तो राजकुमार हिरानी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और शाहरुख खान की जो पॉपुलैरिटी इंडिया के बाहर है, कहीं ना कहीं वो इस मूवी के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एडवांस बुकिंग की अगर हम बात करें तो भैया, इस समय काफी अच्छी एडवांस बुकिंग सामने आई है। हालांकि शोज को लेकर कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि भाई डंकी के शोज कम किए जा रहे हैं और डंकी के जो मेकर्स हैं वो इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा हम बात कर लेते हैं कि आखिर डंकी के जो एडवांस बुकिंग है वो कितनी चल रही है, उस बारे में जरा बात कर ले। तो पहली बात तो यही है कि सबसे बड़ी बात, यूएसए में जो उसकी एडवांस बुकिंग है वो निकल कर आ रही है, करीब $1,05,000 के आसपास की एडवांस बुकिंग आ रही है और 85 लाख के आसपास की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में 35,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, $35,000 की, जो करीब करीब जाता है ऑलमोस्ट 30 लाख के आसपास की एडवांस बुकिंग जा रही है, 28 से 30 लाख। यूके की बात करें तो यूके में अभी तक इसके करीब $60,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 50 लाख रुपए की। गल्फ की बात करें तो गल्फ में भाई शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है गल्फ में। तो यहां पर अगर हम यूएई की बात करें तो यहां पर $28,000 की बुकिंग हो चुकी है। सऊदी की बात करें तो 18,000 की हो चुकी है। ओमान की बात करें तो 3,500 से 4,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। बहरीन की बात करें तो यहां पर भी $5,000 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ऐसे में यहां से इन टोटल जो एडवांस बुकिंग निकल कर आ रही है 50 to 51,000 US डॉलर आ रही है, मतलब करीब 40-41 लाख रुपए के आसपास की एडवांस बुकिंग आ रही है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की बात करें तो ये बिल्कुल $1 लाख को टच करने वाली है, तो यहां से जो एडवांस बुकिंग आ रही है वो करीब करीब 80 लाख की भी बाहर आई है। यूरोप की बात करें तो यूरोप से करीब करीब 52-53 हजार की एडवांस बुकिंग सामने आई है, करीब 42 लाख 43 लाख की। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो यहां से भी $27,000 की एडवांस बुकिंग सामने आई है, करीब 22 लाख रुपए की। ऐसे में अगर हम टोटल बात करें तो ये जो आंकड़ा पहुंच रहा है, ये अब आंकड़ा पहुंच रहा है करीब 4 करोड़ के आसपास में। ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल में फिर आ जाता है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जितने भी दिन की एडवांस बुकिंग फला फला जगह पर शुरू हुई है, उन सब की अगर हम टोटलिटी में बात करें तो करीब करीब 5.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हो चुकी है अभी तक फॉरेन में। जितनी भी लोकेशंस के ऊपर इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हुई है, मतलब हमने यहां पर बात करी है यूएसए की, कनाडा की, यूके की, गल्फ में आ जाता है, फिर यूएई, सऊदी, ओमान, बहरीन, ये सब आ जाता है। एंड इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और जो बाकी की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बारे में हमने बात करी। यहां से एडवांस बुकिंग साफ तौर पर इंडिकेट कर रही है कि भाई डंकी को एक अच्छी बंपर ओपनिंग मिलने वाली है फॉरेन में भी। देखिए, कई लोग इसको सलार से कंपेयर कर रहे हैं कि यार सलार की जो एडवांस बुकिंग वो तो 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, और वहीं पर अगर हम डंकी की बात करें तो भाई डंकी तो यहीं बैठी। तो देखिए, सलार के मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला है। उनने क्या किया, उन्होंने रिलीज तो उसको 22 को किया है, लेकिन कई सारी फॉरेन लोकेशंस में उसका प्रीमियर रख दिया है। और आप देखेंगे कि जो एक मेजोरिटी का कलेक्शन जो निकल कर आया, 10 करोड़ की जो एडवांस बुकिंग हो रही है सलार की, उसमें से मेजोरिटी का जो एक कलेक्शन है वो प्रीमियर का है अमेरिका में। यूएसए में जो इसका अमेरिका में प्रीमियर होने वाला है, वहां से उसका एक मेजोरिटी का कलेक्शन निकल कर आया है। और देखिए, हर मेकर की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सलार के मेकर की वो स्ट्रेटेजी, और उन्होंने बखूबी उस चीज को किया है काम। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एडवांस बुकिंग के मामले में डंकी अब किसी से पीछे यहां पर मुझे दिख नहीं रही है। अपनी रिलीज डेट के हिसाब से डंकी बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही है। हाँ, ये बात जरूर है कि एक इसको एक आज से कहा जा रहा था कि भाई 14 तारीख से आज इसकी एडवांस बुकिंग इंडिया में भी शुरू होगी। उसके शुरू होने के बाद में बिल्कुल इसको एक बहुत बढ़िया थंप मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मेरी माने तो ओवरसीज से अगर डंकी 15 से 20 करोड़ रुपए भी एडवांस बुकिंग निकाल लेती है तो ये एक अच्छा कलेक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर स्पॉट बुकिंग होती है, ऑन द डे बुकिंग होती है, काफी तरह की बुकिंग होती है। तो यहां से मूवी को एक 35 से 40 करोड़ के आसपास पहुंचने का मौका मिलेगा। बाकी इंडिया में जो उसका कलेक्शन होना है वो तो होना ही है। इसके अलावा जो हम शोज की बात कर रहे हैं कि आखिर शोज को लेकर डंकी के क्या चल रहा है, कौन आखिर डंकी को दबा रहा है, तो देखिए यहां पर डंकी के जो मेकर्स है ना, मैं कहूंगा थोड़ी सी गलती जो है ना उन लोगों की है। दरअसल डंकी के मेकर्स ने यहां पर किया ये है कि जिस तरीके से यहां पर शोज का बंटवारा होता है, उस चीज को लेकर थोड़ी बहुत नहीं बल्कि अच्छे खासे डाउट क्रिएट कर दिए गए। दरअसल इस मौके पर जो हम 21-22 तारीख की बात कर रहे हैं, वहां पर ना करीब कुल मिलाकर 4 से 5 मूवीज मेन कंटेंडर है। लंकी हो गई, सलार हो गई, ये तो 2 मेन मूवीज हैं। इसके अलावा एनिमल और सैम बहादुर जो भी अभी चली रही है थिएटर में वो है, और 21-22 तारीख को ही एक्वामैन का भी सेकंड पार्ट रिलीज होना। तो ये टोटल 5 मूवीज है। सैम बहादुर को तो फिर भी बहुत कम शोज रहेंगे,
लेकिन एनिमल क्योंकि अच्छा रन कर रही है तो उसको शोज मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें डंकी और सलार की, तो विजय किरंगदूर ने कहा था कि इन दोनों ही मूवीज को 50-50 शोज मिलेंगे। लेकिन देखिए, अब आप ये बात आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि साउथ की बात करें तो वहां पर सलार का हाथ ज्यादा भारी है, नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पर शाहरुख खान का हाथ भारी है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ में शाहरुख की मूवी को ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी और साउथ में सलार को ज्यादा स्क्रीन मिलेंगी। तो ऐसे में जो स्क्रीन शेयरिंग का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि करीब 40-45% बल्कि 50% जो शोज हैं वो डंकी को जा रहे हैं, और करीब 30% जो शोज हैं वो सलार को जा रहे हैं। बाकी एक बची हुई 20% में से मोस्टली एक्वामैन को जाएंगे, फिर एनिमल को, एंड देन सैम बहादुर को। लेकिन आपको बिल्कुल नाराज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पहले 3 से 4 दिनों का डेटा निकलकर सामने आएगा कि आखिर किस मूवी को पब्लिक कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, किसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, किसको ज्यादा ऑडियंस मिल रही है, किसकी ज्यादा ऑक्यूपेंसी है, उस मूवी के शोज बढ़ा दिए जाएंगे। इस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसा कई सारे मौकों पर देखा गया है। गदर के शोज बढ़ाए गए थे, कश्मीर फाइल्स के शोज बढ़ाए गए थे। को ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा होता ही है। जब भी कोई क्लैश आता है निकलकर, तब ये चीज देखी जाती है कि आखिर कौन सी मूवी ज्यादा परफॉर्म कर रही है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, एंड विच एवर मूवी परफॉर्म्स बेटर उसको ज्यादा शोज दे दिए जाते हैं। ये एक सिद्धांत है भाई, आप खुद समझो ना, जो चीज आपकी दुकान पे ज्यादा बिकेगी आप उसको ही सामने रखोगे ना, आप उसी को शोकेस करोगे। तो यही चीज थिएटर मालिक भी करते हैं। बट हाँ, यहां पर एक चीज जरूर है कि डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो फॉरेन में यशराज फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसको, डंकी को, एंड इंडिया में पैन मूवीज कर रहे हैं। मुझको एक चीज जो समझ में नहीं आ रही, हो सकता है इंटरनल कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह होंगे, लेकिन मुझको एक चीज जो समझ में नहीं आ रही वो ये है कि जब यशराज फिल्म जैसा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आपके कॉन्टैक्ट में है, तो फिर आप आखिर इंडिया में भी उन्हीं से क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि अगर हम देखें तो ए फिल्म जो है वो प्रभास की सालार को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एनिमल को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। जबकि एनिमल सैम बहादुर के क्लैश में थी, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरीके से एनिमल को स्क्रीन दिलाई वो काबिल तारीफ था। जबकि सैम बहादुर भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट वाली मूवी थी, एक ऐसी मूवी थी जिसका कि बज बना हुआ था मार्केट में, तो ये वाकई में एक फैक्टर हो सकता था। तो एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आपको ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने में भी देखिए बहुत हद तक मदद करता है। तो इस एक फैक्टर को क्यों इग्नोर किया गया है, ये वाकई में समझ से परे। बाकी राजकुमार हिरानी के कंटेंट के ऊपर तो भाई पब्लिक को भरोसा है ही कि एक ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जो कि पब्लिक वाकई में देखना पसंद करेगी। एक अलग तरह का जॉनर होता है उनका, एक अलग तरह की मूवी होती है इनकी। तो ऐसे में वाकई में ये बात सही है कि लोगों को इंतजार है इस मूवी का, डंकी का इंतजार है, और अधिकतर लोग चाह रहे हैं कि भैया डंकी एक अच्छी मूवी निकलकर सामने आए और एक बड़ी हिट साबित हो, क्योंकि इस साल वैसे भी एक्शन का ओवरडोज हो ही चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब एक सिंपल सिनेमा देखना चाह रहे हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसी कहानी देखने को मिले जिसको देखकर मजा आ जाए। क्योंकि सालार की भी अगर हम बात करें, देखिए वो हाई ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है, ए सर्टिफिकेट उसको मिल चुका है। तो यहाँ पर ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी। बाकी आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या कुछ कहना है और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है डंकी को लेकर, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।